वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। साथ ही साथ आप झारखंड SSC-CGL, JPSC, झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड ASI के एग्ज़ाम का तैयारी भी कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने झारखंड के वन में आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार से अध्ययन किए थे। इसमें से आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए सभी को थैंक्स। और जो इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं मेरे भाई। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। आज हम लोग देखने वाले हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। आर्द्र की जगह पे क्या आ जाएगा? शुष्क आ जाएगा। तो एक्चुअली में इसको हम लोग शुष्क पतझड़ वन के नाम से भी जानते हैं और इसका दूसरा नाम है मेरे भाई उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के नाम से भी जानते हैं। इसको उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के नाम से भी इस वन को हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। अब सवाल उठता है, ठीक है, इस वन का डेवलपमेंट कहाँ होगा? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का डेवलपमेंट कैसे स्थान पर होगा? ठीक है, तो हमने पिछले क्लास का डेटा को थोड़ा सा लेते हैं, तभी जाकर के इसको समझ में आएगा, कंपैरिजन समझ में आएगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। तो आर्द्र पतझड़ वन वैसे स्थानों पर डेवलपमेंट होता था जिसका औसतम वार्षिक वर्षा जो होता था 120 सेंटीमीटर से ज्यादा होता था। वैसे जगह पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन का डेवलपमेंट होता है। जब यहाँ पर आर्द्र की जगह पे शुष्क आ जाएगा ना मेरे भाई, तो ऐसे स्थान पर जहां पर वर्षा औसतम वार्षिक वर्षा जो है 120 सेंटीमीटर से कम होगा। 120 सेंटीमीटर से औसतम वार्षिक वर्षा अगर कम होता है तो वैसे स्थान पर हमारा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या पतझड़ वन का विकास होगा। अब सवाल है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पतझड़ का दौर होता है, तो जो आर्द्र पतझड़ वन है उसका जो पतझड़ का काल होता है, पत्ता जो झड़ाने का काल होता है, वो बहुत कम समय के लिए होता है। नहीं, बहुत ही कम समय में सारा पत्ता झड़ जाएगा, फिर से पत्ता आ जाएगा। लेकिन जो शुष्क पतझड़ वन होते हैं, इसका जो पतझड़ का काल होता है थोड़ा सा लंबा होता है। इसका पत्ता धीरे धीरे गिरता है, धीरे धीरे आता है, इसका मतलब, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर। तो हमने क्या कहा? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तो मैंने क्या कहा? इसमें वार्षिक वर्षा जो होगा 120 सेंटीमीटर, औसतम वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जहां औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होता है वहां यह वन का विकास होता है। कौन सा वन का? तो शुष्क पतझड़ वन यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का विकास होता है। अब देखिए, यह इस मौसम में हमने बोला था पतझड़ का, पतझड़ लंबे समय तक रहता है किसका तुलना में? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन के तुलना में। जो इसके पहला कैटेगरी हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं, उसके तुलना में इसमें जो पतझड़ का समय होता है ये लंबा समय तक के लिए होता है। मतलब यहाँ पर पतझड़ का मौसम अपेक्षाकृत लंबा होता है। अब देखिए, ये जो वन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, इसका विस्तार 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। झारखंड के 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। पहला क्षेत्र जो है, याद रखिएगा, उत्तरी गढ़वा, पूरा गढ़वा में नहीं है, उत्तरी गढ़वा, पलामू और चतरा जिला में पाया जाता है। गढ़वा पूरा नहीं है, उत्तर वाला गढ़वा जो होगा वहां पर मिलेगा। उसके बाद उत्तरी हजारीबाग, पूरा हजारीबाग में नहीं है मेरे भाई, उत्तरी हजारीबाग में है। उसके बाद क्या है हमारा? कोडरमा है, गिरिडीह है, देवघर है। उसके बाद ये सेकंड एरिया हो गया। और तीसरा एरिया क्या है? राजमहल पहाड़ी का पश्चिमी ढाल क्षेत्र। जो राजमहल पहाड़ी है उसका जो पश्चिमी ढाल क्षेत्र है, उसी पर उष्णकटिबंधीय जो है शुष्क पतझड़ वन का विकास पाया जाता है। तो ये झारखंड में ये जो जिला है, ठीक है, यहीं पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाया जाता है। अब देखिए, इस जंगल का जो प्रमुख पेड़ होता है, ठीक है ना, प्रमुख पेड़, तो सबसे पहला आंवला का पेड़ पाया जा सकता है इस जंगल में। सेमर का पेड़ पाया जा सकता है, हर्रे का, खैर का, पलास का, महुआ का, आसन का, बांस का, सबई और खस घास। ठीक है, बांस, सबई और खस घास, ये सब तो घास के कैटेगरी में थे। ये सब इस टाइप के जंगल में ज्यादा पाया जाता है। तो अगर मैं देखा जाए पेड़ में, तो आंवला है, सेमर है, हर्रे है, खैर है, पलास है, महुआ है,
आसन है, बांस है, सबई तो घास में आता है, खस घास भी घास ही होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये तो था झारखंड का वन के बारे में। तो झारखंड में वन अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के आधार पर झारखंड का वन 3 वर्ग में बटा हुआ है। एक आरक्षित वन है, एक संरक्षित वन है और एक अवर्गीकृत वन है। और अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो झारखंड का वन 2 तरीके पर बटा हुआ है। एक है हमारा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और एक है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। अब सवाल उठता है पूरा वन के बारे में जो डेटा है, तो ठीक है, तो डेटा जो होता है झारखंड के कुल भूभाग, जितना भूभाग है उसमें वन वाला क्षेत्र जो है वो कुल हमारा 23,605 वर्ग किलोमीटर वन है। झारखंड का क्षेत्रफल का टोटल 23,605 वर्ग किलोमीटर आपका कुल जंगल है झारखंड में, जिसमें से संरक्षित वन या सुरक्षित वन, सुरक्षित वन कहो चाहे इसको आप संरक्षित वन कहो, संरक्षित वन कहो, तो सुरक्षित वन जो है हमारा कितना है 4,387 वर्ग किलोमीटर है। संरक्षित वन वैसे वन होते हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का कंप्लीटली कंट्रोल रहता है। इसमें पशु को चारागाह के लिए छोड़ नहीं सकते हैं, लकड़ी भी काट नहीं सकते हैं। इसका डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान के लिए किया जाता है। इस पे कंप्लीटली गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं संरक्षित वन के बारे में। तो संरक्षित वन झारखंड में कुल कितना क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो 4,387 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। कुल आरक्षित वन जो है झारखंड में, तो आरक्षित वन वैसे वन को कहते हैं, आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में, जिसमें चारागाह के लिए पशु को यूज कर सकते हैं, लकड़ी भी काट सकते हैं, सरकार का कंट्रोल रहता है लेकिन कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो इस टाइप का जो वन है हमारा 19,185 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है झारखंड में, ठीक है, 19,185 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद कुल अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन वैसे वन होते हैं जिसमें हम लोग चारागाह के लिए पशु को भी छोड़ सकते हैं, यूज के लिए लकड़ी भी काट सकते हैं, लेकिन इसके एवज में सरकार को शुल्क देना होता है। सरकार को शुल्क देंगे तभी हम वहां पे पशु चरा सकते हैं, वहां से लकड़ी काट सकते हैं। तो इस टाइप के वन को हम लोग अवर्गीकृत वन कहते हैं। पिछले क्लास में इसको भी पढ़ चुके हैं। तो ये वन क्षेत्र पूरे झारखंड में 33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये गढ़वा एरिया, सॉरी साहिबगंज क्षेत्र में आपका ये वन देखने को मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, फरवरी 2019 के रिपोर्ट के अनुसार जो IFSR जो ISFR जो रिपोर्ट जारी करता है, उस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, हमारा फरवरी 2019 के अनुसार कुल गैर वानिकी उद्देश्य के लिए, गैर वानिकी उद्देश्य के लिए मतलब इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, वन भूमि को बदला गया है, इंडस्ट्रियल जमीन में बदला गया है। कितना में, कितना भूमि को बदला गया है, तो 690.87 वर्ग किलोमीटर को मतलब कि जंगल से इंडस्ट्री लगाने के लिए बदला गया है। अब ध्यान दीजिएगा, ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ, इसका नाम तो पूरा लिख लेता है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो इंडियन स्टेट्स फॉरेस्ट रिपोर्ट या इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया करो, इंडियन नहीं, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को जारी करता है FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये FSI क्या होता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया होता है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया 2021 में। तो 2021 में जो रिपोर्ट जारी किया है उसके आधार पर झारखंड के वन का क्या स्थिति है, तो ISFR 2021 के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्ष में, मतलब कि 19 और 20 में, 2021 में जारी किया है, तो 2019 और 2020 में 2 साल में वन क्षेत्र में 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है झारखंड में। झारखंड में 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। किस रिपोर्ट के अनुसार, ISFR 2021 के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्ष में, पिछले 2 वर्ष मतलब 2019-2020
के दौरान में जंगल में 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कहां पर? झारखंड में हुई है। अब पूरे भारत में 2261 वर्ग किलोमीटर का जंगल बढ़ा है। 2261 वर्ग किलोमीटर का जंगल पूरे भारत में बढ़ा है मेरे भाई। ये बहुत ही कारगर डेटा है मेरे भाई, इसको याद कर लीजिएगा। और ये जो झारखंड वाला जो डेटा है ये भी बहुत ही कारगर है, इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका एक तरह से समझ लीजिए झारखंड का जीएस और करंट का क्वेश्चन भी जो झारखंड से रिलेटेड है। झारखंड में 110 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़ा है, पूरे भारत में 2261 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़ा है। ये 2021 का ISFR रिपोर्ट है, मतलब इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है हमारा, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब ध्यान दीजिएगा, इस रिपोर्ट के आधार पर 2021 का रिपोर्ट मान्य होगा, क्योंकि ये हमारा भारत सरकार जारी करती है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का कुल वन क्षेत्र जो है वो है हमारे भाई 23,721.14 वर्ग किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, झारखंड में कुल प्रतिशत वन क्षेत्र जो है, झारखंड के क्षेत्रफल का कुल प्रतिशत वन क्षेत्र जो है वो 29.676 था प्रतिशत है। और इसका जो पिछला 2016 का जो रिपोर्ट था उसमें था मेरे भाई 2016 का रिपोर्ट में ये हमारा 29.61% है, याद रखिएगा। 2016 का जो हमारा रिपोर्ट था उसमें 29.61% था। पूरे झारखंड का क्षेत्रफल का इतना ही प्रतिशत जंगल था हमारा। लेकिन 2021 में कुछ बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी कितना का हुआ है मेरे भाई? तो इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए, 29.76 और 29.61, यानी यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2, 0.14% का वृद्धि हुआ है 2016 से 2021 में। जंगल में वृद्धि कितना हुआ है? 0.14% का वृद्धि हुआ है 2021 के ISFR रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए वन सर्वेक्षण जो रिपोर्ट के अनुसार जो होता है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है हमारा कौन जारी करता है? FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार किसी भी राज्य का जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का 23% भाग वन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 23% भाग वन होना चाहिए। लेकिन झारखंड में कितना है हमारा? 29.76 है। 29 पॉइंट कितना है हमारा? 76 है। जो अगर देखा जाए तो उस आधार पर हमारा झारखंड में एप्रोप्रिएट जंगल है, जितना होना चाहिए उतना जंगल झारखंड में अवेलेबल है मेरे भाई। अब देखिएगा, झारखंड में जो घना वन क्षेत्र है, घना वन क्षेत्र जो है, जो एकदम सघन वन, जहां पर सूर्य का रोशनी भी थोड़ा सा पहुंचने में दिक्कत करता है, इस टाइप का जो जंगल होता है वो लगभग हमारा है 2601.15 वर्ग किलोमीटर। 2601.15 वर्ग किलोमीटर है। और मध्यम वन क्षेत्र जो हल्का पेड़ रहेगा उस टाइप का वन क्षेत्र जो है 9688.91 वर्ग किलोमीटर है मेरे भाई। और निम्न वन क्षेत्र जहां पर इक्का दुक्का पेड़ होगा, 1-2 पेड़ होगा, ऐसा जंगल जो होता है जिसको हम लोग टुंगरी सब में जो नहीं रहता है 2-4 पेड़ रहता है, इस टाइप का जो जंगल है वो हमारा कितना है? 109.73 वर्ग किलोमीटर है। 109.73 वर्ग किलोमीटर है मेरे भाई, ठीक है। ये तो था मेरा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो के आधार पर हमारा सारा कुछ ये आ गया। और ये किस रिपोर्ट के आधार पर है? तो ISFR 2021 के रिपोर्ट के आधार पर। ISFR का मतलब क्या होता है? इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसको जारी कौन करता है? FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर झारखंड में वन क्षेत्र में परिवर्तन, तो वन क्षेत्र में परिवर्तन जो है सबसे ज्यादा वृद्धि अगर कहीं हुआ है, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा वृद्धि वाला जो जिला है झारखंड में वन क्षेत्र पर, ठीक है, वो मेरे भाई गढ़वा है, याद रखिएगा। शून्य वृद्धि, जंगल में कोई वृद्धि नहीं हुआ है, ऐसा जिला कौन है मेरे भाई? गोड्डा है। और ऋणात्मक वृद्धि मतलब जंगल में वृद्धि नहीं हुआ, जंगल में कटाई हुआ है, तो ऐसा जिला कौन कौन सा है हमारा? लातेहार में ऋणात्मक वृद्धि मतलब में क्या है? शून्य वृद्धि, कटाई हुआ है पेड़ का, तो क्या है? लातेहार है, लोहरदगा है, पाकुड़ है और कोडरमा है, याद रखिएगा। कौन कौन है? लातेहार, लोहरदगा, कोडरमा, पाकुड़।
और शून्य वृद्धि में गोड्डा, सबसे ज्यादा वृद्धि कौन है हमारा, गढ़वा। ये क्वेश्चन तो बड़ा जबरदस्त है मेरे भाई, ये सेक्शन पूछेगा एग्जाम में, याद रखिएगा। ये गढ़वा वाला क्वेश्चन तो दिया था अभी कुछ दिन पहले ही, ठीक है, जो एग्जाम हुआ था ना उसमें दिया था हमारा। अब देखिए क्षेत्रफल के आधार, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वृद्धि वाला क्षेत्र, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा वृद्धि वाला क्षेत्र तो हमारा पश्चिमी सिंहभूम है। तो पश्चिमी सिंहभूम में जो जंगल वृद्धि हुआ है वो क्या है, 3668.64 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है। उसके बाद हमारा लातेहार है, लातेहार में जंगल कितना है हमारा, तो हमारा ये है मेरा भाई 2403.04 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद चतरा आता है, चतरा में कितना है हमारा 1782.09 किलोमीटर। उसके बाद गुमला आता है, गुमला में कौन है मेरे भाई, तो 1443.15 वर्ग किलोमीटर गुमला में है। अब ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वृद्धि वाला क्षेत्र जो है, जो जिला है झारखंड में, ठीक है, वो कौन कौन सा जिला है। सबसे पहला जिला आता है जामताड़ा, जो सबसे ज्यादा कम जंगल में वृद्धि हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कितना वृद्धि हुआ है, तो 106.2 वर्ग किलोमीटर ये यहाँ पर। उसके बाद आता है मेरे भाई देवघर, देवघर में कितना है हमारा 205.8 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद धनबाद है, तो धनबाद में कितना है मेरे भाई 218.6 वर्ग किलोमीटर। अब पाकुड़, पाकुड़ में कितना है 287.00 वर्ग किलोमीटर। तो अगर देखा जाए सबसे न्यूनतम वृद्धि कहां पर हुआ है क्षेत्रफल के आधार पर, तो जामताड़ा में हुआ है सबसे न्यूनतम वृद्धि, ठीक है। सबसे न्यूनतम वृद्धि कहां पे है, जामताड़ा में क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। और सबसे अधिकतम वृद्धि कहां पे है, पश्चिमी सिंहभूम पर। लेकिन अगर प्रतिशत पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर है, गढ़वा में है। शून्य वृद्धि गोड्डा में है। ऋणात्मक वृद्धि लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़ और कोडरमा है। तो इसके बाद हम लोग आगे, और हम लोग ये रिपोर्ट बहुत लंबा रिपोर्ट है मेरे भाई, इसके बारे में आप लोग को डिटेल से बताएंगे जो नेक्स्ट क्लास में फिर लेकर के आएंगे, ठीक है ना। अब प्रतिशत वृद्धि सब देखना बाकी रह गया इस रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, कितना प्रतिशत जंगल आया है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। तो सारा रिपोर्ट ये जो है ISFR 2021 के रिपोर्ट में दिया गया है। तो नेक्स्ट क्लास में इस रिपोर्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक इतना जो डाटा है इसको आप क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग का अक्सर कमेंट रहता है मेरे भाई कि सर आप बीच में आ जाते हैं तो स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होता है। तो चलिए थोड़ा सा स्क्रीन से हम हट जाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्या कि आप लोग को नोट डाउन करने में शायद दिक्कत होता है। अक्सर बच्चे लोग कमेंट्स करते हैं, मैंने कहा आप सभी भाई लोग क्या करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि सर स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होता है, बीच में रह जाता है, डाटा कट जाता है। तो एक काम कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इस सारे चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आज बहुत ज्यादा डेटा वाला क्वेश्चन है हमारे झारखंड से रिलेटेड। और यहाँ पर 2021 का बात हो रहा है तो ये करंट क्वेश्चन भी होगा। अगर 22-23 का अगर रिपोर्ट मिल जाएगा ISFR रिपोर्ट, तो आप लोग को मैं वो भी साझा करूंगा। पहले 2021 वाला साझा कर लेते हैं, उसके बाद 2023 का अगर रिपोर्ट मिल जाता है, थोड़ा सा रिपोर्ट निकालने में टाइम होता है मेरे भाई, जैसे ही इसका रिपोर्ट निकाल लेंगे आपको सारा रिपोर्ट ये भी साझा कर देंगे वन क्षेत्र से रिलेटेड, ठीक है। तब तक इसको आप लर्न कर लीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो 2021 की रिपोर्ट से ही आएगा, अभी 22-23 वाला रिपोर्ट से नहीं देगा क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए इस 2021 का ISFR रिपोर्ट को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।